हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर दिन तमन्ना। आज इस वीडियो में मैं पोस्ट मैट्रिक के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है, उसमें क्या होता है। तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो 3 टाइप की होती है। एक ओबीसी पोस्ट मैट्रिक, एक एससी पोस्ट मैट्रिक और एक एसटी पोस्ट मैट्रिक। जी हाँ, जनरल को ये नहीं मिलती है। सबसे पहले हम बात करें क्राइटेरिया की, तो इसमें कोई क्राइटेरिया एज सच नहीं है कि हमें इतने % लाना पड़ेगा या कुछ। आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक है उसमें हमें सिर्फ 40% स्कॉलरशिप मिलती है। दैट इज़ अगर जो हमारी फ़ीस होगी, अगर मैं 40% भी ना बोलूँ तो मेन बात यह है कि ओबीसी में हमें कुछ भी फीस हो, हमें सिर्फ 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं और बाकी फ़ीस हमें खुद पे करना पड़ती है, ठीक है। तो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में हमें गवर्नमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए देती है हर साल और बाकी फ़ीस हमें खुद पे करना पड़ती है। एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक में भी फादर की इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। बाकी हमें एससी और एसटी वालों को पूरी फ़ीस, मतलब कि जो भी ट्यूशन फ़ीस होती है वो पूरी आती है, ठीक है। अब मैं बता दूँ, उसमें सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही इंक्लूडेड रहती है, इसके अलावा जो भी चार्जेस हैं वो सब हमें खुद से करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ ट्यूशन फ़ी इंक्लूडेड रहती है। ये एमबीबीएस में भी चल जाती है, बीडीएस में भी चल जाती है, और पहले मुझे डाउट था कि ये बीएमएस बीएचएमएस वगैरह में चलती है कि नहीं, पर उन कॉलेजेस में भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा डाउट मुझे भी आता था, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये डाउट बहुत से लोगों को आता है और ये क्लियर करने वाला कोई भी नहीं होता है, ठीक है। कोई बताता ही नहीं है, किसी कमेंट करके पूछो तो उसको भी नॉलेज नहीं होती है। तो जो जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर उनकी सैलरी 8 लाख से कम है ईयरली, एनम मतलब पर एनम 8 लाख से कम है, तो भी उन्हें ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब में पेरेंट्स को आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 8 लाख से कम ही मिल रही है ना उन्हें, तो वो फीस कैसे भरेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो एससी, एसटी और ओबीसी तीनों को मिलती है। ओबीसी में 1 लाख कितनी भी फीस हो 1 ही लाख मिलती है, और एससी एसटी वालों को फुल फीस मिलती है, फुल ट्यूशन फीस मिलती है। याद रखिएगा कि ये ट्यूशन फीस पर ही एप्लीकेबल है, बाकी सब हमें खुद से करना पड़ता है। थैंक यू।